झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक फेसबुक पोस्ट ने राज्य की राजनीति और आदिवासी समाज में नई बहस छेड़ दी है। चंपाई सोरेन ने झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्चों की बढ़ती संख्या, धर्मांतरण, आदिवासी धार्मिक स्थलों के खाली होने और डिलिस्टिंग की मांग को लेकर एक लंबी टिप्पणी की है। पोस्ट सामने आने के बाद आदिवासी ईसाई संगठनों, चर्च समर्थकों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है, जबकि डिलिस्टिंग समर्थक समूह इसे आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। आखिर चंपाई सोरेन ने अपनी पोस्ट में क्या कहा, क्यों मचा है इतना विवाद और इस बहस के पीछे छिपे बड़े सवाल क्या हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड के गांवों में सदियों से आदिवासी और मूलवासी समुदाय साथ रहते आए हैं। उनके अनुसार गांवों में सरना स्थल, जाहिर थान, देसाउली और मांझी थान भी है, वहीं मंदिर भी है। दोनों समुदाय एक दूसरे के धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं। वे दावा करते हैं कि हजारों वर्षों के इस सह अस्तित्व के दौरान किसी ने आदिवासियों की धार्मिक पहचान बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनका आरोप है कि पिछले लगभग 180 वर्षों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने आदिवासी परंपराओं और धार्मिक पहचान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। चंपाई सोरेन का सबसे बड़ा आरोप है कि धर्मांतरण के कारण झारखंड के कई इलाकों में पारंपरिक आदिवासी धार्मिक व्यवस्थाएं कमजोर हुई है। वे लिखते हैं कि सिमडेगा समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरना स्थल और जाहिर थान है। अब पूजा करने वाले लोग वहां नहीं बचे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। उनके अनुसार आदिवासी पहचान केवल रक्त संबंध या डीएनए का विषय नहीं है, बल्कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि धर्मांतरण इसी गति से चलता रहा तो भविष्य में आदिवासी धार्मिक संस्थाएं और परंपराएं समाप्त हो सकती हैं। पोस्ट में चंपाई सोरेन ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और प्रशांत द्वीपों के कई आदिवासी समुदायों का उदाहरण दिया है। उनका दावा है कि वहां धर्मांतरण के बाद अनेक समुदायों ने अपनी पारंपरिक संस्कृति, भाषाएं, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक संरचनाएं खो दी। इसी आधार पर वे भारत में भी आदिवासी समाज के सामने समान खतरे की बात करते हैं। पोस्ट का सबसे राजनीतिक हिस्सा डिलिस्टिंग से जुड़ा है। चंपाई सोरेन का कहना है कि जो लोग अपनी पारंपरिक आदिवासी धार्मिक पहचान छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में बने रहने पर पुनर्विचार होना चाहिए। वे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि डिलिस्टिंग या संविधान के अनुच्छेद 342 में आवश्यक संशोधन के माध्यम से इस विषय का समाधान किया जाए। हालांकि यह मांग नई नहीं है। डिलिस्टिंग आज से 65-70 साल पहले की बात उठाया, जब कांग्रेस का एमपी था बाबा कार्तिक उरांव, 1967 में ही ये बिल लाया था। आदिवासी को एक सुरक्षा कवच के बल पर बिल लाया था, ताकि कभी इनको कोई धर्मांतरण का प्रभाव ना हो। उस समय लिया है, आज की बात नहीं है डिलिस्टिंग। और उसमें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे देश में और कांग्रेस के एमपी था, वो बिल लाए और सबका सहमत भी हो गया था। 322 एमपी, 26 राज्यसभा सांसद हस्ताक्षर भी किया था करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था। ये डिलिस्टिंग होना चाहिए, यहाँ का आदिवासी का परंपरा, रिलीजन, प्रथा, ताकि सुरक्षित रहे। ये आज का बात नहीं है। इससे पूर्व हम 1963 में कार्तिक उरांव को देखते हैं और फिर जनजातीय
कल्याण मंच की इकाई संगठन जनजातीय सुरक्षा मंच 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी, उन्होंने यह मांग लगातार की है। इसके अलावा झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ संगठन लंबे समय से कहते रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने वालों को एसटी सूची से बाहर किया जाना चाहिए। हालांकि इस मांग का आदिवासी ईसाई संगठन लगातार विरोध करते रहे हैं। चंपाई सोरेन ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा है कि झारखंड में बने चर्चों को जमीन किस कानूनी प्रावधान के तहत मिली। उन्होंने CNT यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और SPT यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कानूनों का उल्लेख करते हुए चर्चों के लिए भूमि हस्तांतरण की जांच की मांग की है। उनका तर्क है कि चर्च अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें जमीन किस प्रक्रिया के तहत आवंटित की गई। अब इसको लेकर दूसरा पक्ष यानी कि विरोधी पक्ष क्या कहता है, यानी इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी है। आदिवासी ईसाई संगठनों का कहना है कि धार्मिक परिवर्तन से किसी व्यक्ति की जनजातीय पहचान समाप्त नहीं होती। उनका तर्क है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म के आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और जनजातीय पहचान के आधार पर दिया गया है। वे ये भी कहते हैं कि आदिवासी ईसाई आज भी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अपनी जनजातीय पहचान रखते हैं और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। डीलिस्टिंग के विरोधी इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला मानते हैं। दरअसल यह विवाद केवल चर्च बनाम सरना या ईसाई बनाम गैर ईसाई का नहीं है। इसके केंद्र में 3 बड़े सवाल हैं। पहला, आदिवासी पहचान की परिभाषा क्या है? क्या आदिवासी होना केवल जन्म और वंश से तय होता है या फिर पारंपरिक धर्म और जीवन शैली भी उतनी महत्वपूर्ण है? दूसरा सवाल, क्या धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता पर प्रभाव पड़ना चाहिए? और तीसरा सवाल, तेजी से बदलते सामाजिक माहौल में आदिवासी सांस्कृतिक विरासत है उसे कैसे संरक्षित किया जाए? यही वे प्रश्न हैं जिस पर आज झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बहस चल रही है। चंपाई सोरेन की यह पोस्ट केवल एक फेसबुक पोस्ट नहीं है या ट्विटर पोस्ट नहीं है। यह आदिवासी पहचान, धर्मांतरण, सांस्कृतिक संरक्षण, भूमि अधिकार और आरक्षण से जुड़े उन सवालों को सामने लाती है जिन पर लंबे समय से मतभेद मौजूद हैं। एक पक्ष इसे आदिवासी अस्तित्व बचाने की आवाज़ मानता है तो दूसरा पक्ष इसे आदिवासी ईसाइयों के अधिकारों पर हमला बताता है। लेकिन इतना तय है कि यह बहस आने वाले समय में और तेज होने वाली है, क्योंकि यह केवल धर्म का नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और भविष्य प्रश्न का एक प्रश्न बन चुकी है। आपकी राय क्या है? क्या आदिवासी पहचान का आधार केवल जनजातीय जन्म होना चाहिए या पारंपरिक धर्म और जीवन शैली भी उसमें शामिल होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।